रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू ग्रामर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो चलें आज की वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है कलमे की इक़साम। तो चलें देखते हैं कि कलमे की कितनी इक़साम हैं। कलमे की कुल 3 इक़साम होती हैं जिनके नाम दर्ज झैल हैं। नंबर 1 इसम, नंबर 2 फ़ेल और नंबर 3 हर्फ। मारूज़ी दर्स के सवालात में अगर आपसे पूछा जाए कि कलमे की कुल कितनी इक़साम हैं तो उसका जवाब है 3, और अगर उनके नाम पूछे जाएं तो वो है इसम, फ़ेल और हर्फ। तो सबसे पहले हम इसम की तारीफ़ को समझ लेते हैं। इसम किसी शख्स, जानवर, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं, जैसे अहमद, अली, उस्मान, हुसैन, दरिया, घर, बिल्ली, चिड़िया, पहाड़, कुर्सी, मेज़, किताब, सोना, चांदी, शहर, गांव, इस्लामाबाद, पाकिस्तान, अरब वगैरह इसम की मिसालें हैं। इसम के बाद कलमे की जो अगली किस्म है उसका नाम है फ़ेल। इसम, जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश में इसम को नाउन कहते हैं और फ़ेल को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। इस टॉपिक पर ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप इसम को तफसील से समझना चाहते हैं तो पहले जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। फ़ेल को पढ़ लेते हैं। फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, जैसे रोया, लिखा होगा, सोया था, आया है, खाया है, खेला था, पिया था, गया था, आया था, जाएगा, आएगा, पढ़ेगा वगैरह। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ़ेल का मतलब ही काम है, तो इन अल्फाज में रोया, लिखा, सोया, आया, खाया, खेला, पिया, गया, आया, आएगा, जाएगा या पढ़ना वगैरह फ़ेल की मिसालें हैं। कलमे की तीसरी किस्म हर्फ है। याद रखिए कि हर्फ वो कलमात हैं जो ना तो कोई इसम हो और ना ही फ़ेल हों, बल्कि 2 इसमों या 2 लफ्ज़ों को आपस में मिलाते हों। यानी अल्फाज को मिलाने के लिए हर्फ का इस्तेमाल होता है ताकि फ़िक्रे से पूरा मतलब निकले, या यूँ कहिए कि हर्फ इसमों और फ़ेलों को मिलाने और जोड़ने का काम करता है। हर्फ के बारे में भी तफसीली वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप वो देख सकते हैं। हर्फ की जो मिसालें हैं वो हैं का, की, के, और, पर, से, ने, में, को। ये हरूफ हैं और इनको हरूफ जार भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने कुछ जुमले लिखे हुए हैं, इनको मैं आपके सामने पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसमें से हम इसम और फ़ेल को और हरूफ को किस तरह से अलग करेंगे। तो नंबर 1 पे है, असलम ने बिल्ली को मारा। कलम बस्ते में पड़ा है। अहमद ने फूल तोड़ा था। किताब मेज़ पर पड़ी है। साथ तुम और मैं खेलेंगे। अब्दुल्ला से किताब लाएं। तो लिबास स्कूल के लिए तैयार हैं। हम लोग गेंद के साथ खेलेंगे। बच्चे खेले जबकि या लेकिन बड़े खड़े रहे, क्योंकि गर्मी है इसलिए लोग या बच्चे चले गए। जब सर्दी होगी तो हम सब आएंगे। जो जुमला हमने सबसे पहले पढ़ा वो था असलम ने बिल्ली को मारा। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे जो नाम है वो है असलम, इसलिए इसम में असलम भी आएगा और बिल्ली भी, क्योंकि बिल्ली एक जानवर का नाम है। और इसमें जो काम हुआ है, जो फ़ेल है, वो है मारा। और हर्फ जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं जिन्होंने इनको जोड़ा है आपस में, वो है ने। ने और को दोनों हरूफ हैं। इसी तरह अगले जुमले में कलम बस्ते में पड़ा है। कलम और बस्ता इसम है, फ़ेल पड़ा है और में का हर्फ इसमें जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया है।
اس کے بعد نیکسٹ جملہ ہے احمد نے پھول توڑا. تو اس میں اسم احمد اور پھول ہیں، جبکہ توڑا تھا فعل اور حرف اس میں نے ہے. کتاب میز پر پڑی ہے. اس جملے کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں جو اسم ہے وہ ہے کتاب اور میز. پڑی ہے فعل ہے. کتاب کا رکھا ہونا مراد ہے پڑی سے، اور پر اس میں استعمال. عبداللہ سے کتاب لائیں. کتاب اور عبداللہ یہاں پر اسم ہے. لائیں کتاب کا لانا فعل ہے، اور سے ایک حرف ہے جس سے جملے کو جوڑا گیا ہے. عبداللہ سے کتاب لائیں. طلباء اسکول کے لیے تیار ہیں. طلباء اور اسکول دونوں اسم ہیں. تیار ہیں فعل ہے، اور کے لیے کے الفاظ جو ہیں وہ حرف کے طور پر استعمال ہوئے ہیں. اگلا جملہ ہے ہم لوگ گیند کے ساتھ کھیلیں گے. ہم اور لوگ دونوں اسم ہیں. کھیلیں گے فعل ہے، اور کے ساتھ حرف کے طور پر استعمال ہوئے ہیں. اگلا جملہ ہے، اس کو بھی غور سے دیکھیے. بچے کھیلے جب کہ بڑے کھڑے رہے. یا پھر یوں کہیے کہ بچے کھیلے لیکن بڑے کھڑے رہے. اس میں بچے اور بڑے دونوں اسم ہیں. کھیلے اور کھڑے رہنے کے جو الفاظ ہیں وہ فعل کے طور پر استعمال ہوئے ہیں، لیکن اور جب کہ دونوں حرف ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جملہ دیکھیے. کیونکہ گرمی ہے اس لیے لوگ چلے گئے. یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کیونکہ گرمی ہے اس لیے بچے چلے گئے. لوگ، بچے اور گرمی اسم ہیں. چلے اور گئے دونوں فعل ہیں. کیونکہ اور اس لیے حرف کے طور پر استعمال ہوئے ہیں. جب سردی ہوگی تو ہم سب آئیں گے. ہم، سب اور سردی تینوں اسم کے طور پر استعمال ہوئے ہیں. آئیں گے فعل ہے. جب اور تو کے حرف جو ہیں وہ جملے کو جوڑنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم نے جملے کی اقسام کے بارے میں پڑھا، جانا اور سمجھا، اور یہ دیکھا کہ کسی بھی جملے میں اسم، فعل اور حرف کیا کردار ادا کرتے ہیں. مزید ہم نے ان جملوں میں سے اسم، فعل اور حرف کو الگ کرنا بھی سیکھا. آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. جلد ہی کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.